अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारे तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, रिटायर्ड पर्सनस के लिए और बुज़ुर्ग शहरियों के लिए है। ये वीडियो बहुत अहम है। इसमें आज मैं आप लोगों के साथ वो तमाम अलाउंसेस शेयर करूंगी जो आप लोगों का हक है, आप लोगों को लेना चाहिए और उसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होता। आप लोग अपने इदारे से उसका मुतालबा ही नहीं करते, जिसकी वजह से वो तमाम अलाउंसेस आपको नहीं मिलते। कौन कौन से अलाउंसेस हैं, किस तरह से मिलेंगे, तमाम डिटेल्स शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले आ जाता है जी मंथली डेथ ग्रांट। महाना ग्रांट है। इसमें कोई भी सरकारी मुलाजिम है, बेशक वो जो है मर्द है या फिर ख़वातीन है, अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाती है तो ये उनके जो हस्बैंड होंगे उनको मिलेगा, या उनकी जो बेवा होंगी उनको मिलेगा, या उनके अहले खानों को मिलेगा। और ये मंथली होता है। जो जिसकी रकम होती है, अगर कोई 16 से 17वें ग्रेड का बंदा था तो उसकी 6500, ग्रेड 18 से 19 वालों को 11500, ग्रेड 20 प्लस वालों को 15500, और इसके अलावा ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक के लोगों को 3000 और ग्रेड 11 से ग्रेड 15 तक के लोगों को 3500 रुपये मंथली मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, क्या डिटेल्स हैं, इसी वीडियो में शेयर करूँगी। इसी तरीके से बाकी और बहुत सारे जो हैं ग्रांट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। मंथली डेथ ग्रांट जो होगी वो बेवा को या शौहर को, इसके अलावा बच्चों को, वालिदैन को, बहन भाइयों को मखसूस शराइत पर 15 साल या फिर मुकर्रर जो मुद्दत होगी उस तक मिल सकता है। खुसूसी सूरत दौरान सर्विस वफ़ात पर बेवा को ताहयात ग्रांट या दोबारा शादी ना करने पर, अगर खुदा न खास्ता किसी औरत का हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो जाती है दौरान सर्विस, तो आप लोगों को ये ग्रांट ताहयात मिलेगा। और शर्त यह है कि दोबारा शादी ना करें। माजूरी की सूरत में मेडिकल बोर्ड की तस्दीक पर 15 साल तक महाना भी मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जी फेयरवेल ग्रांट की। खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो आप लोगों को ये मिलता है। रिटायरमेंट या सर्विस मुकम्मल होने पर आखिरी बुनियादी तनख्वाह के बराबर रकम दी जाती है। वफ़ात की सूरत में अगर मुलाजिम दौरान सर्विस वफ़ात पा जाता है तो उसके अहले खाना को ये ग्रांट दे दी जाती है। पेंशन की अहलियत, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है वो रिटायर्ड हो चुका था और पेंशन ले रहा था तो उसके दौरान आप लोगों की क्या वो है रिक्वायरमेंट्स, ग्रांट सिर्फ उस सूरत में दी जाती है जब मुलाजिम या अहले खाना पेंशन के अहल हों। अगर आप लोग अहल हैं तो आप लोगों को ये फेयरवेल ग्रांट दिया जाता है। अब इसके लिए आप लोगों ने अपने महकमे को दरख्वास्त देनी होगी। दरख्वास्त की मुद्दत जो होगी, रिटायरमेंट या वफ़ात के 3 साल के अंदर अंदर दरख्वास्त देना ज़रूरी होगी। अगर तो आपका ऐसे कोई रिश्तेदार है, भाई है, बीवी है, शौहर है, जिसकी डेथ के 3 साल के अंदर अंदर हुई है, तो आप लोग दरख्वास्त दे के ये फ़ंड हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त देने के लिए क्या करना है, जहाँ भी जो आप लोगों का भाई है, बहन है, हस्बैंड वाइफ कोई भी है जो उस इदारे में काम कर रहा था, तो वहाँ पे हर इदारे के अंदर फ़ंड बोर्ड बना होता है। तो आप लोगों ने वहाँ पे दरख्वास्त देनी है और उनको कंप्लीट आगाह करना है कि इस तरह से उनकी डेथ हो गई है और हमें डेथ ग्रांट चाहिए। तो वो आप लोगों को उसकी रकम जो होगी, जो आपकी हिस्से की बनती होगी, रिक्वायरमेंट सारी देखकर आप लोगों को दे देंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जी मैरिज ग्रांट, शादी ग्रांट की। सरकारी मुलाजिम की बेटे की शादी पर ये ग्रांट मिलता है, जिसमें ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक 80,000 रुपीज़, ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक 55,000 रुपीज़। मुद्दत की बात की जाए तो शादी के 3 साल के अंदर अंदर आप लोग की दरख्वास्त देना ज़रूरी होगी। जब आपकी बेटी की शादी होगी 3 साल के अंदर अंदर आप लोग दरख्वास्त दे के ये फ़ंड वसूल कर सकते हैं। फ़ंड देने के लिए वालिदैन के दफ्तर से फ़ंड बोर्ड को दरख्वास्त देनी होगी। जो वालिदैन होंगे जिनकी बेटी की शादी थी, वो अपने फ़ंड बोर्ड के अंदर दरख्वास्त देंगे और ये रकम वसूल करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग नेक्स्ट है जी हमारे पास एजुकेशनल ग्रांट। हर साल अखबार में इश्तिहार के ज़रिए दरख्वास्तें तलब की जाती हैं। ग्रेड 16 से 22 तक, प्राइमरी तक मेट्रिक तक के लिए 10,000 रुपये, FA BA के लिए 28,000 रुपये, MA या मसावी प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए 32,000 रुपये सालाना होती है। ग्रेड 1 तक 15 तक प्राइमरी या मेट्रिक 1500 रुपये, FA BA तक 6,000 रुपये, MA या उससे मसावी के लिए 8,000 रुपये। आप लोगों ने ग्रेड चेक कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को रकम मिलेगी। अहलियत क्या है, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को दी जाएगी। तरीकाकार क्या होगा कि आप लोगों ने फ़ंड बोर्ड में दरख्वास्त जमा करवानी होगी। हर इदारे के अंदर फ़ंड बोर्ड मौजूद होता है। नेक्स्ट है डेथ ग्रांट। सरकारी मुलाजिम या उनके अहल खाना की वफ़ात पर दी जाती है। रकम गेस्टेड और नॉन गेस्टेड दोनों के लिए होती है, जो कि 35,000 रुपये है। अहलियत मुलाजिम या उसके ज़ेर कफ़ालत फ़र्द की वफ़ात की सूरत में मिलेगी। दरख्वास्त जो है 3 साल के अंदर अंदर देना लाजमी है। उसके बाद दरख्वास्त का तरीकाकार क्या होगा, वही फ़ंड बोर्ड में आप लोगों ने दरख्वास्त देनी होगी। उसके बाद आप लोग ये रकम वसूल कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है जी बेलीवोनेट ग्रांट। मुलाजिम की वफ़ात के दौरान सर्विस, मेडिकल ग्राउंड या फिर रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद वफ़ात की सूरत में दी जाती है। मुद्दत जो है ताहयात है, बेवा या माजूर मुलाजिम को दी जाएगी। मुद्दत 15 साल होगी। दीगर अहले खाना को वफ़ात की तारीख से 15 साल तक ये ग्रांट मिलेगा। उसके बाद आ जाता है जी ग्रुप इंश्योरेंस फ़ंड। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें हर मुलाजिम की तनख्वाह से माहाना कटौती होती है। अगर वो दौरान सर्विस वफ़ात पा जाते हैं तो अहले खाना को रकम दे दी जाती है। रकम मौजूदा शरह के मुताबिक 3,50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है। मकसद इसका जो है वफ़ात के बाद अहले खाना को फ़ौरी माली मदद फराहम करना ताकि ज़रूरियात पूरी कर सकें। ये कुछ ग्रांट थे जो मैंने शेयर किए हैं। इसके अलावा मज़ीद और भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।